हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसे सिस्टमेटिकली क्या कहते हैं, डाईऑक्सीजन। हम लोगों ने प्रिपरेशन के मेथड्स पढ़े, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा एंड फाइनली आप लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में भी पढ़ के रखा है, जिसमें आप लोगों ने 4 टाइप्स पढ़े हैं, बराबर है। एसिडिक, बेसिक, देन एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड फाइनली न्यूट्रल ऑक्साइड। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं एंड हम पढ़ेंगे ओजोन के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में वगैरह पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन की अगर बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग देते हैं O3 एंड ओजोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओजोन क्या है, तो इट इज़ वन ऑफ द एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन 2 एलोट्रोपिक फॉर्म में आता है, O2 एंड O3। नाउ ओजोन की अगर बात करें तो ओजोन के इंपॉर्टेंस के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं। क्या आपको पता है कि हमारी गैलेक्सी में जो सन है इससे बहुत सारा लाइट निकलता है एंड इसमें से अल्ट्रावायलेट लाइट भी निकलता है एंड ये लाइट डायरेक्टली किसके तरफ ट्रैवल करता है, टूवर्ड द अर्थ। बट नियर अबाउट 16 किलोमीटर की हाइट पे फ्रॉम द अर्थ सरफेस यहाँ पर एक लेयर है जिसे हम लोग कहते हैं ओजोन अम्ब्रेला। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन अम्ब्रेला कहते हैं। ये जो ओजोन अम्ब्रेला है ये क्या करता है, यूवी लाइट को हमारे एटमॉस्फेयर में आने से रोकता है एंड अगर ये लाइट एटमॉस्फेयर में आ जाए तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग स्किन कैंसर, आई कैटरैक्ट, इवन हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर भी बहुत सारे ये इम्पैक्ट छोड़ देता है। तो ओजोन का काम क्या है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि जो अर्थ की लाइफ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो लाइफ है उसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज दैट कमिंग फ्रॉम द सन। ठीक है। नाउ सर, ओजोन बनता कैसे है, तो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन बनता है, ओजोन की प्रिपरेशन के लिए हम लोग 2 मेथड दे सकते हैं। एक जो मेथड हो सकती है इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल प्रोसेस, एटमॉस्फेयर में ओजोन कैसे बनेगा, बराबर ना। तो जो ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस इस हाइट पे जाने के बाद इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इसका डिकम्पोजिशन होता है, एटमाइजेशन होता है एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूट जाता है इनटू ऑक्सीजन गैसियस एटम। नाउ ये जो ऑक्सीजन गैसियस एटम बना, ये ऑक्सीजन गैसियस एटम फिर कंबाइन होता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ एंड अब जाके बन के आती है ओजोन गैस। एंड तो नेचुरली ओजोन का जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है। दूसरी मेथड की तरफ हम लोग चलते हैं जिसे हम लोग कहेंगे लेबोरेटरी मेथड। जी हाँ, लेबोरेटरी मेथड। ना लेबोरेटरी मेथड में हम लोग ओजोन कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो बेसिकली इस मेथड का कंसेप्ट ये होता है कि जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को हम लोग ओजोन में कन्वर्ट कर दें, ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट कर दे। तो रिएक्शन कैसे होगी, ये है ऑक्सीजन की गैस एंड ये है ओजोन का मॉलिक्यूल। नाउ यहाँ पर तो 3 एटम है, यहाँ पर 2 है, तो ऑब्वियसली इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया 6, यहाँ पर आ जाएगा ये 3। गाइस, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में हीट इतनी लगती है दैट इज 142 किलो जूल पर मोल की। मतलब ये कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है ये पॉजिटिव होता है एंड हेंस ये जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक होती है। कैसे होती है, एंडोथर्मिक। नाउ ये रिएक्शन कैरी आउट कैसे की जाती है, तो ये जो रिएक्शन है ये कैरी आउट की जाती है एक स्पेशली डिजाइन डिवाइस दैट इज कॉल्ड एज ओजोनाइजर। जैसा भी होगा, जस्ट इमेजिन के मैंने इसे ऐसा लिखा है। इस ओजोनाइजर में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस दैट इज ड्राई एंड प्योर, ये जो प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन गैस है इसे हम लोग पास करते हैं थ्रू द साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तब जाके ऑक्सीजन जो है ये कन्वर्ट होता है ओजोन में। नाउ इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ 10% जो ऑक्सीजन है ये कन्वर्ट होता है इनटू ओजोन।
10% ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होता है, ओजोन में। इसीलिए ये जो प्रोडक्ट बनता है इसे हम लोग कहते हैं ओजोनाइड ऑक्सीजन, इसे हम लोग कहते हैं ओजोनाइज ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ओजोन इन द लेबोरेटरी। इन दो मेथड के द्वारा हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं ओजोन को। नाउ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखा तो जो ओजोन है ये गैसियस स्टेट में भी आपको मिल जाता है, लिक्विड स्टेट में भी मिल जाता है एंड सॉलिड स्टेट में भी मिल जाता है। ओजोन जब गैसियस स्टेट में होती है तो ये आप लोगों को इस कलर की मिलती है, दैट इज पेल ब्लू, फेंट ब्लू कलर की ये गैस है। लिक्विड स्टेट में जब आता है तो ये आप लोगों को मिलता है डार्क ब्लू कलर का। कैसे डार्क ब्लू कलर की दिखेगी ये गैस, अब गैस नहीं है तो लिक्विड है। एंड सॉलिड स्टेट में अगर आती है तो इसका कलर जो होता है ये होता है वॉयलेट ब्लैक। कैसा कलर होता है इसका, वॉयलेट ब्लैक होता है। इसकी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि जब हम लोग ओजोन को इनहेल करते हैं इन अ हाई कॉन्सेंट्रेशन, कितना कॉन्सेंट्रेशन, तो ग्रेटर देन 100 ppm का, ppm पार्ट पर मिलियन होता है। इससे ज़्यादा ओजोन की गैस जब हम लोग इनहेल करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, दैट इज नॉसिया। नॉसिया मतलब फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, राइट। एंड इसके अलावा इट मे प्रोड्यूस हेडेक, इट मे प्रोड्यूस हेडेक, राइट। तो ये ओजोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आता है, एक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जो ओजोन है ये ओजोन गैस एक्सप्लोड हो सकती है, राइट। तो ओजोन गैस कैसे एक्सप्लोड हो सकती है, तो इट इज ऑब्जर्व कि ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास कि हाई कॉन्सेंट्रेशन में अगर ओजोन है तो इट इज हाईली एक्सप्लोजिव। जी हाँ, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे की केमिस्ट्री आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए होता है गाइस कि जो ओजोन होता है इट इज़ अनस्टेबल, ये थर्मोडायनामिकली क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। एंड थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होने के कारण ये ओजोन गैस डिकम्पोज होती है और आपको मिलती है ऑक्सीजन गैस। एंड ऑक्सीजन गैस का एटम प्लस यहाँ से निकल आती है हीट। इसका मतलब ये कि इस प्रोसेस का जो डेल्टा H है ये होता है निगेटिव। दिस प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक, राइट। ये प्रोसेस कैसी है, हाईली एक्सोथर्मिक है। दूसरी चीज़ ये कि इस प्रोसेस का डेल्टा S पॉजिटिव आता है। देखिए यहाँ पर 3 पार्टिकल है गैस के, यहाँ पर एक ही पार्टिकल है, तो एंट्रोपी चेंज कैसा है, पॉजिटिव है। थर्मोडायनामिक्स हम लोगों ने अप्लाई किया। एंड जब ये कंडीशन रहती है, डेल्टा H निगेटिव रहता है एंड डेल्टा S पॉजिटिव रहता है, तो डेल्टा G हमेशा निगेटिव रहता है, हमेशा क्या रहता है, निगेटिव। मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मीन्स सर ओजोन स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज हो सकता है, हाँ। एंड इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि जो ओजोन का लार्ज कॉन्सेंट्रेशन अगर आ जाए तो ओजोन के लार्ज कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करते समय देयर इज अ चांस ऑफ द एक्सप्लोजन। ये एक ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने रखा जा सकता था। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, ठीक है। नाउ इसमें सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, और यू कैन से ऑक्सीडाइजिंग नेचर। आप लोगों को ओजोन के ऊपर अगर 2 मार्क का क्वेश्चन देना है तो 1 मार्क के लिए ओजोन का प्रिपरेशन पूछेगा एंड 1 मार्क के लिए केमिकल प्रॉपर्टी में से कोई भी एक प्रॉपर्टी पूछा जा सकता है। जैसे बताइए कि लेबोरेटरी में ऑक्सीजन कैसे प्रिपेयर करते हैं, 1 मार्क। एंड एक्सप्लेन ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ओजोन, ये हो गया 1 मार्क। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर साबित करके दिखाते हैं। तो ओजोन की अगर हम लोग बात करते हैं गाइस, तो जो ओजोन होता है इट इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये, तो एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
वाई सर, ऐसा क्यों? क्योंकि जो ओजोन है ये थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है, हम लोगों को पता है, एंड अनस्टेबल होने के कारण ये डिकम्पोज होके ऑक्सीजन का गैसियस एटम प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये लीड सल्फाइड, इसे हम लोग कहते हैं लीड सल्फाइड, ऐसे लिखिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गैलेना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गैलेना। ये जो लीड सल्फाइड है गाइस, ये इसे ऑक्सीडाइज कर देता है, और जब ये इसे ऑक्सीडाइज करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू PbSO4, राइट। यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है PbSO4, एंड जो ओजोन है ये इट सेल्फ कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द ऑक्सीजन, राइट। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं ये पता करना चाहते हैं तो इसका चार्ज है -2, लेकिन यहाँ पर चार्ज अगर देखें तो यहाँ चार्ज मिलता है +6, तो बहुत ही अच्छे से ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो ये पोटेशियम आयोडाइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन अगर हमने लिया, देखो मैंने यहाँ पे पानी लिया, मतलब एक्वस सॉल्यूशन आ गया, एंड इसे अगर आप लोगों ने ओजोन के साथ ट्रीट कर दिया, इसके अंदर आप लोगों ने अगर ओजोन की गैस पास आउट कर दी, तो यू विल ऑब्जर्व कि ये जो पोटेशियम आयोडाइड है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द KOH। अब यहाँ पर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये देखिए आयोडीन -1 से ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द आयोडीन। नाउ ये सॉलिड स्टेट में है या फिर वेपर स्टेट में भी निकल सकता है। आयोडीन का प्योर फॉर्म अगर देखा जाए तो ये प्योर फॉर्म कैसे होता है, सॉलिड, लेकिन इस रिएक्शन में निकलेगी आयोडीन की गैस। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है 0, ये देखिए -1 से कहाँ पर चला गया, 0 में चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द ऑक्सीजन, राइट। इतना ही नहीं, हम लोग एक और एग्जांपल दे सकते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, एंड ये बना देता है NO2 गैस, प्लस यहाँ से निकलेगी ऑक्सीजन की गैस। ना ये जो रिएक्शन है गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये हमें कहाँ से मिलती है, NO, ये जो गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड, इट कम्स फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स। हम लोग जो ऑटोमोबाइल्स यूज़ करते हैं उनके एग्जॉस्ट में से निकलती है, एंड इसके अलावा जो सुपरसोनिक फाइटर जेट प्लेन्स होते हैं, दैट इज सुपरसोनिक जेट प्लेन्स, जो कि बहुत ऊंचाई के ऊपर उड़ते हैं, तो ऐसे केसेस में NO नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होगा बाय ओजोन एंड प्रोड्यूस क्या करेगा, NO2। सर इससे क्या हुआ, इससे ओजोन का नुकसान हुआ। देखिए ओजोन की जो लेयर है ऊपर में हमें बचाने का काम जो कर रही है, वहाँ तक अगर हमने NO को पहुँचा दिया तो NO ओजोन के साथ कंबाइन हो जाएगी एंड प्रोड्यूस करेगी NO2, जिसके कारण ओजोन का डिप्लेशन होता रहेगा। सर साथ में ऑक्सीजन भी तो बना, ऑक्सीजन फिर से ओजोन में कन्वर्ट होगा, हाँ होगा, लेकिन उसी रेट पे तो होना चाहिए ना, जिस रेट पे ओजोन का डिकम्पोजिशन होगा, डिप्लेशन होगा, उसी रेट पे अगर ओजोन का फॉर्मेशन होता है तो ठीक है। बट आप लोगों ने देखा होगा, कहीं ना कहीं न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि कई बार कई एरिया में ओजोन की जो अम्ब्रेला है उसमें डैमेजेस आए हुए हैं, तो उसके लिए ये एक रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन होती है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्लियर है। इसमें दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज ब्लीचिंग। ओजोन ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है। कैसे करता है? क्योंकि ओजोन जब डिकम्पोज होता है तो ये आप लोगों को ऑक्सीजन एटम एंड मॉलिक्यूल ये प्रोड्यूस करवाते हुए दिखता है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन कलर्ड मैटर के ऊपर जब अटैक करता है, जो भी कलर्ड मैटर है ये अगर इस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द कलरलेस मैटर। किस में कन्वर्ट होता है? इनटू द कलरलेस मैटर। इसीलिए ओजोन एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। नाउ यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि जो ओजोन का ब्लीचिंग एक्शन है ये होता है ड्राई स्टेट में। ये कब किस में होता है? ड्राई स्टेट, मतलब यहाँ पर पानी की मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं है, एंड इसीलिए जो ओजोन है इसे हम लोग ड्राई ब्लीचिंग एजेंट भी कहते हैं या फिर
इस ट्रीटमेंट को हम लोग ड्राई ब्लीच भी कहते हैं। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। सर एक कंपाउंड डबल रोल प्ले कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और अभी आपने लिखा रिड्यूसिंग एजेंट भी, तो हाँ ओजोन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है बट ओनली ऑन द पेरोक्साइड्स। किसके ऊपर? सिर्फ पेरोक्साइड्स के ऊपर। देखिए H2O2 है ये पेरोक्साइड, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज होता है -1 होता है। जब इसे आप लोग ओजोन के साथ ट्रीट करते हो ना तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू H2O। किसमें कन्वर्ट होता है? H2O एंड खुद कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन में। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज क्या है? -2। चार्ज कम हो गया, -1 से -2 चला गया, सो देयरफॉर ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी करता है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, इस कंपाउंड का नाम होता है बेरियम परऑक्साइड। इसे ऑक्साइड नहीं कहना, दिस इज कॉल्ड एज बेरियम परऑक्साइड। ये जो बेरियम परऑक्साइड है, ये जब ओजोन के साथ हम लोग ट्रीट करने के लिए रखते हैं तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू बेरियम ऑक्साइड। ये बेरियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगी ऑक्सीजन की गैस। देखिए बेरियम ऑक्साइड में चार्ज है -2 ऑन द ऑक्सीजन। तो ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर लेता है अगर पेरोक्साइड के साथ उसे ट्रीट करे तो। अब पढ़ते हैं ओजोन डिप्लेशन के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन और फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ओजोन डिप्लेशन। कौन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती है? तो ओजोन डिप्लेशन पढ़ते समय आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि हमारा जो अपर पार्ट है एटमॉस्फेयर का, उसमें ओजोन की अम्ब्रेला है एंड ओजोन की अम्ब्रेला का काम क्या है? ये सनलाइट से आने वाले अल्ट्रावायलेट लाइट को फिल्टर करता है, उसे प्रिवेंट करता है कि वो एटमॉस्फेयर में ना आए। बराबर है? ठीक है। नाउ ये जो ओजोन का डिप्लेशन है ये कैसे होता है? अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर में सुपरसोनिक जेट प्लेन्स, जैसे हम लोगों ने डिस्कस करके रखा है, जो सुपरसोनिक प्लेन्स है, जेट प्लेन्स है, या फिर जो ऑटोमोबाइल्स है, उन ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट की अगर हम लोग बात करें, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट दे प्रोड्यूस व्हाट? NO। ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं एंड ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, इस गैस को ऑक्सीडाइज करने का काम करती है ओजोन गैस। जब ओजोन गैस इस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के ऊपर अटैक कर देती है तो इसे कन्वर्ट कर देती है इनटू NO2 गैस एंड खुद कन्वर्ट हो जाती है इनटू ऑक्सीजन गैस। राइट? देखिए ओजोन कम हो गया, ओजोन का डिप्लेशन हो गया ना। दूसरा फैक्टर हम लोग क्या देते हैं? तो दूसरा फैक्टर हम लोग देते हैं CFCs। CFCs का मतलब क्या होता है? तो इट नथिंग बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो हम लोग कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं गाइस। जरा सोचिए, इस कंपाउंड को देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इस कंपाउंड को अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो गया? इसे इस तरीके से लिख देते हैं, ये देखिए डाइफ्लोरोमीथेन हो गया, CFC। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। इन्हें फ्रेऑन्स भी कहा जाता है, विच आर यूज्ड इन एरोजोल स्प्रे एंड रेफ्रिजरेटर में इनका इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट एसीज में भी इनका इस्तेमाल होता है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ये जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो ओजोन को बहुत बड़ा डैमेज पहुंचा सकते हैं। ना ओजोन की डिप्लेशन से क्या हो सकता है? सोचिए, ओजोन की लेयर अगर एटमॉस्फेयर में डैमेज होती है तो जो हार्मफुल UV रेज है वो हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएगी, मतलब हमारे कांटेक्ट में आ सकती है। जब वो हमारे कांटेक्ट में आ सकती है तो इट में प्रोड्यूस स्किन कैंसर। ये क्या प्रोड्यूस करा सकती है? स्किन कैंसर प्रोड्यूस करा सकती है। इवन आई कैटरैक्ट ये प्रॉब्लम भी प्रोड्यूस होता है। इवन ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी डैमेज कर सकती है बाय कॉजिंग म्यूटेशन। तो ओजोन डिप्लेशन को हमें रोकना पड़ेगा। आपको पता है इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट्स ट्राई करते हैं कि ओजोन को कैसे बचाया जाए। ओजोन डे भी होता है। अब ये जो ओजोन डिप्लेशन का फिनोमिना है
इट इज़ मेनली ऑकर इन द पोलर रीजन लाइक अंटार्कटिका वगैरह, राइट। उस रीजन में ओजोन का डिप्लेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। देन अब चलते हैं टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ओजोन के मॉलिक्यूल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो ओजोन है वो एक एंगुलर मॉलिक्यूल होता है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। नाउ आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास कितनी लोन पेयर बची रहती है? 2। 3 बॉन्ड बनाता है तो सिर्फ एक ही लोन पेयर बची रहती है, और जब एक ही बॉन्ड बनाता है तो इसके पास 3 लोन पेयर रहती है। आपको इसके फॉर्मल चार्जेस के बारे में पढ़ाया गया था जब आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह पढ़ा था, या फिर नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। ना ये जो ओजोन का मॉलिक्यूल है इट अपीयर्स एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि देखिए ये जो मॉलिक्यूल मैंने लिखा, क्या मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे नहीं लिख सकता था? डबल बॉन्ड को इस साइड में शो कर सकते थे? कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। डबल बॉन्ड को इस साइड में शो कर सकते थे, एंड ये कुछ इस तरीके से दिखता। इसका मतलब ये कि जो ओजोन है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे दिखेगा? तो ओजोन का रेजोनेंस हाइब्रिड आप लोग कुछ ऐसे बनाकर दिखा सकते हैं। डबल बॉन्ड पूरी जगह से, पूरी तरीके से एक जगह पर नहीं है, कभी इस साइड में कभी इस साइड में। तो गाइस यहाँ पर अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो ये होता है 117 डिग्री का, ठीक है। तो ओजोन के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ओजोन का स्ट्रक्चर आप लोगों को मिलता है एंगुलर विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 117 डिग्री। एंड यहाँ पर एक और चीज़ की तरफ आपको ध्यान रखना है कि ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ऑक्सीजन ये बॉन्ड लेंथ होती है 128 पिकोमीटर की। देखिए रेजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ हमेशा इक्वल होते हैं। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग होगी, ज़्यादा होगी, एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। बट ओजोन मॉलिक्यूल में दोनों साइड से बॉन्ड लेंथ आपको इक्वल मिलती है। अब इसके यूजेस डिस्कस करते हैं, दैट इज यूजेस ऑफ ओजोन। तो ओजोन के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? तो ओजोन का जो यूज़ है वो होता है डिसइंफेक्शन के लिए, दैट इज डिसइंफेक्शन। अब डिसइंफेक्शन किसका? तो हम लोग जो क्राउडेड एरिया है जैसे सिनेमा हॉल, बराबर है, रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड्स वगैरह, यहाँ पर हम लोग ओजोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स यू कैन से सैनिटाइजर के रूप में, हाँ हो सकता है, डिसइंफेक्टेंट कहिए या फिर स्टेरिलाइजेशन कहिए, इसे हम लोग बेटर वर्ड यूज़ करवाएंगे स्टेरिलाइजेशन, राइट, स्टेरिलाइजेशन के लिए। देन अगेन इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओजोन जब डिकम्पोज होता है तो ऑक्सीजन रिलीज करता है, और वो जो ऑक्सीजन है ये बैक्टीरियाज एंड दूसरे जर्म्स को पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज करके उन्हें किल कर सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो ओजोन इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग फॉर आइवरी। अब आइवरी का मतलब हाथी के दांत, हस्ती दंत तो उसे हम लोग कहते हैं। फॉर ऑयल्स, स्टार्च एसेट्रा, इनके लिए हम लोग इसमें ब्लीचिंग के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे यूजेस आप लोग दे सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल कैम्फर। इवन कई सारे केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओजोन। अब चलते हैं कंपाउंड्स ऑफ सल्फर के तरफ। सल्फर के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं गाइस, एंड इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट द सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला SO2 होता है। इसके प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करने के लिए कहा जा सकता है। 1 मार्क से लेकर 3 मार्क तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके प्रिपरेशंस सबसे पहले पढ़ते हैं। पहली मेथड हम लोग पढ़ सकते हैं, दैट इज़ फ्रॉम सल्फर। सल्फर को जब डायरेक्टली आप लोग बर्न करते हो विथ ऑक्सीजन गैस तो इट में गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड बन गई, गैस बन गई।
सेकेंडली हम लोग इसे प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम सोडियम सल्फाइट। नाउ सोडियम सल्फाइट की अगर बात करते हो तो सोडियम सल्फाइट का फॉर्मूला होता है Na2SO3। ये जो सोडियम सल्फाइट है इसे जब हम लोग ट्रीट करते हैं विथ डाइल्यूट एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन तो ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू Na2SO4 एंड यहाँ से आप लोगों को मिलता है SO2 गैस एंड रिलीज हो जाएगा H2O। देखिए आप लोगों को मिल गई सल्फर डाइऑक्साइड की गैस। इसमें तीसरी मेथड हम लोग देंगे दैट इज इंडस्ट्रियल मेथड। इसे आप लोग मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हो एंड ये दो तरीके से होता है। एक, अगर आप लोग जिंक सल्फाइड लेते हो इसे हम लोग जिंक सल्फाइड कहते हैं, या फिर इसे आप लोग कह सकते हो जिंक ब्लेंड। तो इसका जब रोस्टिंग होता है तो रोस्टिंग मतलब क्या होता है, तो हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ द एयर। तो ये जो जिंक सल्फाइड है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू जिंक ऑक्साइड एंड यहाँ से रिलीज हो जाती है गाइस सल्फर डाइऑक्साइड की गैस। इसमें हम लोग दूसरा यूज़ कर सकते हैं दैट इज FeS2। FeS2 का मतलब होता है आयरन पायराइड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आयरन पायराइड कहते हैं। एंड इस आयरन पायराइड का जब रोस्टिंग लगाते हो बाय हीटिंग विथ ऑक्सीजन गैस तो ये आप लोगों को देता है फेरिक ऑक्साइड एंड यहाँ से रिलीज हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड की गैस। तो इन मेथड का इस्तेमाल करके आप लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करके दिखाया। गाइस अब हम लोग चलते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल। पंजेंट का मतलब क्या, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल, और इसे इनहेल करना हम लोग पसंद नहीं करते, एकदम जलन सी होती है, इरिटेट होता है। राइट, अगर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो नेचर होता है गाइस इट इज़ पॉइजनस ऑल्सो। कैसा होता है, पॉइजनस नेचर है, इसका मतलब ये पॉइजनस गैस है। एंड इट इज़ ईजिली सोलूबल इन वाटर, ईजिली सोलूबल इन वाटर। एंड इसका जो सॉल्यूशन होता है पानी के अंदर उससे हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्यों कहते हैं, देखिए क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी में डिज़ोल्व होती है तो प्रोड्यूस होता है H2SO3। इसे हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। राइट, क्यों, क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड होता है। एंड एट रूम टेम्परेचर एंड 2 atm प्रेशर इसे हम लोग इजीली लिक्विफाई करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, इजीली लिक्विफाई करा सकते हैं। ये इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ भी चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करते हैं तो ये कई सारे टाइप की रिएक्शंस देते हुए हमें दिखेगी। इसमें पहली रिएक्शन हम लोग साबित करके दिखाते हैं दैट इज रिएक्शन विथ क्लोरीन। सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन देती है इन प्रेजेंस ऑफ द चारकोल। चारकोल के सामने जब ये रिएक्शन देती है तो आपको मिलता है SO2Cl2 एक गैस जिसे हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इसे हम इस नाम से जानते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सेकेंड रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं इसका ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन को हम लोग कह सकते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, बराबर है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड इजीली ऑक्सीडाइज होती है इन प्रेजेंस ऑफ वैनाडियम 5 पेंटॉक्साइड, मतलब वैनाडियम पेंटॉक्साइड जिसमें वैनाडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 का होता है। ये आप लोगों को देगा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। इसमें तीसरी रिएक्शन हम लोग दे सकते हैं दैट इज रिएक्शन विथ NaOH। रिएक्शन विथ NaOH। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक है, ऐसा मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिया।
तो सर अगर ये एसिडिक है तो इसने अल्कली के साथ रिएक्शन देनी चाहिए, बिल्कुल। जब आप लोग सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन करते हो विथ एक्वस NaOH सॉल्यूशन, तो ये आप लोगों को देता है Na2SO3 का सॉल्यूशन, सॉल्ट है एंड ये वाटर, राइट। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम सल्फाइट, इसे आप लोग सोडियम सल्फाइट कहते हैं। चौथी रिएक्शन हम लोग दे सकते हैं गाइस, दैट इज रिएक्शन विथ सोडियम सल्फाइड Na2SO3 के साथ। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये कंबाइन होती है विथ Na2SO3 इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर के सामने ये रिएक्शन देती है एंड आप लोगों को प्रोडक्ट मिलता है दैट इज ट्वाइस ऑफ NaHSO3। ये प्रोडक्ट आप लोगों को मिलता है जिसे आप लोग कहते हो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इसे एक और नाम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम बाइसल्फाइड। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट इज अबाउट द रिड्यूसिंग नेचर। सल्फर डाइऑक्साइड ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, लेकिन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर। क्या कहा मैंने? सल्फर डाइऑक्साइड ये जो गैस है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी कर सकती है, लेकिन कब? ओनली इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। फॉर एग्जाम्पल, अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है गाइस? जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो आयरन के 3 पॉजिटिव स्टेट में जो सॉल्ट है इन्हें हम लोग कहते हैं फेरिक सॉल्ट। क्या कहते हैं इन्हें? फेरिक सॉल्ट। तो ये जो फेरिक सॉल्ट है इसे जब आप लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ ट्रीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर, देखिए वाटर है, तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि जो फेरिक कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द फेरस। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं गाइस? फेरस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड सल्फर डाइऑक्साइड ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट आयन में, जहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6। देखिए, तो इसका मतलब ये कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया एंड इसका रिडक्शन हो गया, सो देयरफॉर ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड पोटेशियम पर मैग्नेट को भी ऑक्सीडाइज कर सकती है। मैंने क्या कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड पोटेशियम पर मैग्नेट को भी ऑक्सीडाइज कर सकती है। कैसे? पोटेशियम पर मैग्नेट ये कंपाउंड है जिसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। एंड जब इसे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि जो पोटेशियम है ये पोटेशियम कन्वर्ट हो जाता है इनटू पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, सॉल्ट है, सॉलिड लिख सकते हो या फिर एक्वस सॉल्यूशन। मैग्नीज जो है ये कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीज सल्फेट में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीज सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यू विल ऑब्जर्व गाइस कि ये आप लोगों को कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बन के आएगा, जहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखते हैं तो ये होता है +6 है। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ पर भी +6 है, यहाँ पर भी +6 है, लेकिन मैग्नीज को देखिए यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +2 हो गया। तो +7 से इसका चार्ज गिर के किस में आ गया? +2 में आ गया, मतलब ये रिड्यूस हो गया। एंड हेंस सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है। नाउ सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड ये हैलोजन्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं। हैलोजन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? जब ये हैलोजन को रिड्यूस करते हैं तो कन्वर्ट कर देती है इनटू द हैलो एसिड्स। देखिए कैसे, अगर हम लोग आयोडीन की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर, नो डाउट, विथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि ये जो आयोडीन है ये आयोडीन कन्वर्ट हो जाता है इनटू द HI।
ये आयोडीन कन्वर्ट हो जाता है इनटू द HI एंड सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 एंड आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यहाँ पर होता है 0। तो सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है, ठीक है, लेकिन कहाँ पर? ओनली इन अ प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर। गाइस अब हम लोग समझते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखते हो तो यू विल ऑब्जर्व कि सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ओजोन के समान होता है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है गाइस, इसे हम लोग कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। यहाँ पर यू विल ऑब्जर्व कि एक लोन पेयर इसके पास भी प्रेजेंट रहेगी। नाउ सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड ये आप लोगों को मिलता है एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। कैसे मिलता है? एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। जी हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को आप लोग इस तरीके से लिखकर दिखा सकते हो। ये देखिए डबल बॉन्ड की पोजीशन हम लोगों ने चेंज करा दी, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है। कैसे? ये सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर एक क्या है? पाई बॉन्ड। यहाँ बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो ये होता है 119.5 डिग्री का होता है। गाइस अब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना है इसके ऊपर एक चीज़ याद रखना, यहाँ जो पाई बॉन्ड बना है ये इस टाइप की ओवरलैपिंग के कारण बना है। कैसे होगा ये सब सोचिए। अगर ऑक्सीजन की बात करते तो ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ पी ऑर्बिटल होता है। मतलब ये जो पी पाई, ये हम लोगों ने जो लिखा ये किसके लिए लिखा? ऑक्सीजन ऑर्बिटल, बराबर है। एंड सल्फर पीरियोडिक टेबल में 3rd रो में होता है तो उसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। ये हो गया सल्फर का ऑर्बिटल। ये एंगुलर स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड के रूप में अपीयर हो सकता है। ये दोनों क्या हो गए? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। गाइस अब यूजेस की अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड के यूजेस कहाँ पर हो सकता है? पहला तो रिफाइनिंग इंडस्ट्री, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिफाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इवन शुगर को रिफाइन करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स। in the preparation of various compounds like H2SO4. again it is also used as disinfectant. ये डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, ऐसा नहीं कि नहीं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ एंटीक्लोर। एंटीक्लोर मतलब क्या? क्लोरीन को रिमूव करने वाला, बराबर है। एंटीक्लोर के रूप में भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। नाउ सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड के और भी बहुत सारे यूजेस आप लोगों को मिल जाएंगे गाइस। आपके टेक्स्ट बुक में ढेर सारे यूजेस दिए हुए, उनमें से ये कुछ यूजेस को मैंने आप लोगों के सामने रखा, राइट। तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर समझा।